नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंचायत सहायक भर्ती की। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। फिर से एक नई संशोधित नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस में पूरी योग्यता, अयोग्यता, कौन कौन से कंप्यूटर का प्रशिक्षण आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, कौन से लोग सीधे बन सकते हैं पंचायत सहायक, और जो आवेदन का प्रारूप है सब कुछ दे दिया गया है इस नोटिस में, और यही वास्तविक नोटिफिकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस महत्वपूर्ण नोटिस को। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, टेस्ट सीरीज ऐप को, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज इसमें ऐप में उपलब्ध करा दिए गए हैं। चाहे वो बीएड एंट्रेंस का टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की भर्ती हो, यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस, जितनी भी भर्तियां भारत की सभी राज्यों की पूरी की पूरी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। और इस ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण नोटिस को। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, मानदेय तो कम है लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थियों में इस भर्ती को लेकर के उत्सुकता है। और ये तो मैंने आपको अभी दिखाया इस आवेदन का प्रारूप, इस भर्ती के आवेदन का प्रारूप। लेकिन इसमें इस जो ये आज नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें बहुत सारी जानकारियां भी दी गई हैं। ये इसमें आवेदन का जो प्रारूप है वो तो बिल्कुल सिंपल है। यही आप चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसी फोटो चिपका करके नाम वाम लिख करके और जो आपने हाई स्कूल इंटर पास किया है वो सब लिख करके और कागज़ लगा कर जमा कर देना है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऊपर सीधे आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, कल की 25 जुलाई की डेट पड़ी हुई है। और मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त जिलाधिकारियों को ये नोटिस भेज दी है। बहुत जल्दी में ये भर्ती होनी है। यहाँ पर लिखा है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक, और यहाँ पर जो सचिवालय बनना है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि किस किस तरीके का है संविधान के तहत वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात वो है ये नीचे लिखी हुई है कि उपरोक्त अनुसार लगभग 1,75,000 रुपये की धनराशि कार्यालय की साज सज्जा एवं कंप्यूटर आदि के लिए अनुमन्य होगी प्रत्येक ग्राम सचिवालय को। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त फर्नीचर इक्विपमेंट ग्राम पंचायतें स्वयं क्रय करेंगी और इसमें विकासखंड तथा जिला स्तर से कोई पूलिंग अथवा सेंट्रलाइज तरीके से किसी भी दशा में क्रय की कार्यवाही नहीं की जाएगी। उपरोक्त समस्त क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सब कुछ जो वो ग्राम पंचायत ही करेगी। लिखा ग्राम पंचायत भारत नेट के अंतर्गत BBNL अथवा जो भी अन्य कनेक्शन उपलब्ध है वह लेंगी। आवश्यकतानुसार डोंगल आदि का क्रय का उपयोग भी किया जा सकता है। जन सेवा केंद्र की स्थापना ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र की स्थापना हेतु भी आवश्यकता अनुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी। BC सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जो ग्राम सचिवालय बन रहा है वहाँ पर जन सेवा केंद्र भी होगा, BC सखी भी होगी। और यहाँ पर नंबर 9 पर लिखा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता भी है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। इसके बारे में तो पहले भी जानकारी दी गई थी। यहाँ पर मेन बात है चयन प्रक्रिया की, जो यहाँ पर लिखी है 10 नंबर पॉइंट में। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवा कर के मुनादी भी ग्राम पंचायत में करवाई जाएगी। आपको एक बात और बता दूं कि अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और ना ही वो कभी शेयर करते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। यहाँ पर लिखा है सूचना के प्रकाशन तिथि से, यानी कि लगभग 30 जुलाई से ये शुरू हो रहा है
15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कार्यालय में जमा होगा, उसके बाद में फिर से ये तुरंत भेज दिया जाएगा ग्राम पंचायत को। नीचे आयु योग्यता के बारे में भी लिखी हुई है कि इसमें कितनी आयु है, कितनी योग्यता है। यहाँ पर लिखा है कि सादे कागज़ में सब कुछ देना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर चयन होगा। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण की किसी भी कंप्यूटर योग्यता की कोई बात नहीं की गई है। जैसा कि आज की सुबह के समाचार पत्रों में इस तरीके की कुछ जानकारियाँ दी गई थी, जिससे विद्यार्थी भ्रमित हो रहे थे कि हो सकता है कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा मांग दिया जाए। तो यहाँ पर कंप्यूटर के डिप्लोमा की कहीं कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। केवल वही कहा गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी। सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। एक लिस्ट बनेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी, ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। और यहाँ पर और भी जानकारियाँ लिखी गई हैं। नीचे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये भर्ती पूरी तरीके से संविदा होगी, 1 साल के लिए होगी। और अगर जो पंचायत सहायक का काम अच्छा होगा तो इसका रिन्यूअल भी कर दिया जाएगा। लिखा है खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा वर्षानुसार नवीनीकरण कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि ये मेन योग्यता यहाँ पे लिखी हुई है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड द्वारा लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए विद्यार्थियों को, या इंटरमीडिएट के समकक्ष होना चाहिए। वहीं पर नीचे लिखा है कि पंचायत सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यूनतम जो आयु है वो 1 जुलाई से मांगी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि 18 से 40 वर्ष की आयु। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आयु में 5 साल की छूट भी दी गई है कैटेगरी को। और यहाँ पर लिखा है कि एक बात और, 3 योग्यताएं हैं, एक तो इंटरमीडिएट, दूसरी ये एज इस 18 से 40, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो उसी पंचायत के निवासी होना चाहिए। वो अपने ही गांव में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी की पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा, अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उसमें अनुसूचित जाति का, जहाँ के प्रधान जो है अनुसूचित जनजाति के वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के ST, जहाँ के प्रधान OBC है वहाँ पर OBC, जहाँ के प्रधान महिला है तो वहाँ पर महिला। तो इस तरीके से जो आरक्षण की जो कैटेगरी है वो निर्धारित की गई है। अगर आपके गांव में कोई महिला प्रधान है तो कोई वहां पर महिला ही आवेदन कर सकेगी, चाहे वो जिस कैटेगरी की हो। अगली अगर वो महिला कोटे से प्रधान बनी है तो अब फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर कोई गांव में कोई कोविड-19 से किसी की मृत्यु हो गई है तो इनकी सीधी एंट्री है, यहाँ पर लिखा है। उसके लिए अलग से प्रावधान है। अगर जैसे किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उसकी अगर पत्नी है या उसका वारिस कोई पुत्र है तो कोई भी जो है उसका जो वारिस है उसको सीधे चयनित कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पति पत्नी पुत्र या अविवाहित पुत्री विधवा माता, अविवाहित अगर भाई भी है, अविवाहित बहन को, अगर वह उस ग्राम पंचायत में आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट ही अगर वो पास हैं तो यहाँ पर स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 के वारिस आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर दोनों के इंटरमीडिएट नंबर, अगर किसी गाँव में 2 कोविड-19 से मृत्यु हुई है तब दोनों के नंबर देखे जाएंगे, अन्यथा नंबर नहीं देखा जाएगा, सीधे चयनित कर लिया जाएगा। लिखा है इसकी पुष्टि जो है वो RT-PCR और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। मानदेय 6,000 रुपये, यहाँ साफ साफ बता दिया गया कि 6,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। प्रशिक्षण के बारे में लिखा है कि इनका जो आरंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूरा हो जाएगा
और यहाँ पर नीचे लिखा है कि इनकी किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से इनको निकाला जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई। यहाँ पर कुछ चीज़ें और स्पष्ट कर दी गई सरकार ने, जैसा कि भ्रष्टाचार जैसा कि होता ही है अक्सर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। लिखा है कि प्रधान के जो रिश्तेदार होते हैं उनका चयन नहीं हो सकेगा। लिखा है प्रधान के पिता, प्रधान के दादा, प्रधान के ससुर, पितृपक्ष के जितने भी लोग हैं, मातृपक्ष के जितने भी लोग हैं, मामा इधर के जो रिश्तेदार हैं, पुत्र का भी चयन नहीं होगा प्रधान के नाती का भी नहीं होगा, प्रधान के दामाद का भी चयन नहीं हो सकता है, पुत्र वधू का भी चयन नहीं होगा, बहन का भी नहीं होगा, पति का भी नहीं होगा, प्रधान के पति का, पत्नी का भी नहीं होगा, पुत्री का भी नहीं होगा, माँ। तो इतने लोगों का जो चयन है वो नहीं हो सकता है अगर प्रधान के कोई रिश्तेदार हैं तो। और यहीं पर ये भी लिखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्या क्या कार्य होंगे, पूरी सूची यहाँ पर दे दी गई है। मुख्य पॉइंट भी यहाँ पर है, जैसे विभिन्न योजना जो आती हैं, स्रोतों से जो आय होती है धनराशि, उसका विवरण, उसको निर्गत करने का आदेश देना, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, जन्म मृत्यु प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत, आय व्यय संबंधित, ये सब आप लोग देख रहे होंगे किस लिए विद्यार्थी इसके लिए लालायत हैं, जबकि वेतन केवल 6,000 रुपये है। और लिखा है कि इसकी जो किस तरीके से जानकारी दी जाएगी, और ये नीचे पूरा लिखा है किस तरीके से बनेगा ऑफिस कंप्यूटर, स्टील अलमारी। तो ये जो पूरा नोटिस है ना, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा, तुरंत नहीं। और वहाँ से जा कर के आप लोग इसको देख लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें, कौन कौन सा स्टाम्प लगना, कौन कौन सा हलफनामा लगना है, और आवेदन का प्रारूप भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये समय सारणी आवश्यक है, इसको एक बार ज़रूर देख लें कि जो इसकी जो सूचना है वो 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये ग्राम पंचायत के सूचना पट पर और मुनादी करवाई जाएगी 30 जुलाई से 1 के बीच में। और यहाँ पर लिखा है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में जमा कर देना है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदनों को कब ये पंचायत को भेजेंगे, कब क्या होगा, इसका पूरा यहाँ शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है। और ये जो है यहाँ पर इसी नोटिस में आवेदन भी ये दिया है कि इसी आवेदन को जो है लिख करके जमा करना। यहाँ फ़ोटो लगानी है, नाम लिखना, पिता का नाम, माता का नाम, हाई स्कूल के नंबर, जेंडर लिखना, श्रेणी लिखना, किस कैटेगरी की है, अपना पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता लिखनी है, हाई स्कूल और इंटर में किस श्रेणी में पास किया, कितने नंबर हैं, और अगर कोई आपने काम किया है, कोविड-19 से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर लिखना कि भाई हम उसके वारिस हैं, और यहाँ पर ये अपना सिग्नेचर करके और यही जो कागज़ है पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर देना। और यहाँ पर एक स्टाम्प भी है, ये स्टाम्प भी लगेगा, ये पूरा बन जाएगा कचहरी से। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचना, और मुझे लगता है आप सबको पूरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।